हम सबके मन में बड़ी शक्ति है। ईश्वर ने हमें मन के माध्यम से बड़ी शक्तियों से पूर्ण बनाया है। देखिए, इस शरीर में सबसे प्रधान शक्ति कौन सी है? इस शरीर में सबसे प्रधान शक्ति आत्मा की है, जिससे यह शरीर चल रहा है हम सबका। सबसे प्रधान शक्ति है आत्मा की, जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, जो हमारे जड़ शरीर का चेतन आधार है, जो हमारे भौतिक शरीर का अभौतिक आधार है, जो हमारे विनाशी शरीर का अविनाशी आधार है। आत्मा का अर्थ ही है जो नहीं मरा, यो न मृतः। जो नहीं मरा और जो मरता नहीं, वो उत्पन्न कहां से होगा? उसकी उत्पत्ति का तो कोई मामला ही नहीं है। जिसका जन्म होगा उसका न मरण होगा। जिसका जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहां से आ जाएगी? जो मरा नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होता। आत्मा यो न मृतः, जो मरा नहीं और जो मरता नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होता है। शाश्वत, नित्य, सनातन, सहज, निरंतर, चिरंतर, सदैव है, नित्य सत्ता है, सनातन सत्ता है, जो इस शरीर की सबसे प्रधान वस्तु है। मन की शक्ति है। आत्मा के साथ हमारे प्राण लगे हुए हैं, जो सदैव अपना काम कर रहे हैं। जब हम गाढ़ी नींद में रहते हैं उस समय में भी हमारे प्राण कार्य कर रहे होते हैं। जब सुसुप्ति अवस्था है, जब सब सो जाते हैं। कब सोते हैं? जब हमारे अंतःकरण निश्चेष्ट पड़ जाते हैं, तब हम सब सो जाते हैं। जब ज्ञान की इंद्रियां शांत हो गईं, जब हमारी कर्म की इंद्रियां शांत हो गईं, मन शांत हो गया, तब हमें नींद आती है। अभी हम जगे हैं तो सब बाहर का समाचार ले रहे हैं, आंखों से ये सब प्रकाश दिख रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण, जिह्वा से रस, त्वचा से स्पर्श, संसार में रचे बसे हैं हम। क्योंकि मन आंखों के द्वारा जा रहा है, जहां जहां आंखों की दृष्टि जा रही है मन जा रहा है। मान लीजिए ये भौतिक नेत्र ना भी हो तो भी अन्य इंद्रियों के माध्यम से उसे ज्ञान मिल जा रहा है। एक अवस्था है जब हम सब स्वप्न देखते हैं, जब सपने आते हैं। क्यों आता है स्वप्न क्यों आते हैं? क्योंकि जागृत के प्रपंचों की स्मृति है। मन शांत नहीं है, इसीलिए सपने आ रहे हैं। स्वप्न पूर्ण निद्रा की अवस्था नहीं है, ये अर्ध निद्रा है, आधी नींद है। क्यों? क्योंकि मन शांत नहीं है। अभी जागने पर तो ये मानता नहीं, खूब घुमाता है इधर उधर, खूब संसार में घुमाएगा, सब बाहर का समाचार लेगा।
और जब ये साहब सोने जाते हैं तो इनको घुमाएगा, इनको सपना दिखाएगा, तमाम तरह के दृश्यों में ले जाएगा। जागृत के प्रपंच की स्मृति हो ये जेहि काल, स्वप्न अवस्था अन्यथा दृश्य अनेक हवाल। मन कहाँ गया, कहाँ गया मन? जागृत में तो आंखों के आगे था, स्वप्न में कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में आ जाता है। एक अवस्था है जब हम गाढ़ी नींद में पहुंच जाते हैं, पूर्ण निद्रा। क्यों पूर्ण निद्रा मिली? क्योंकि मन शांत हो गया। सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति बना ब्रह्मांड में, मन मथ थकित अकाम। आत्मा के पास भी मन अवस्थित हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में जब सब सो जाते हैं तो पता है कौन जागता रहता है? कौन जागता रहता है? आत्मा की शक्ति जागृत है और आत्मा के साथ प्राण लगे हैं, जो सुषुप्ति अवस्था में भी अपना काम कर रहे हैं। प्राण बड़े प्रिय है ना। प्राण का खेल भी बड़ा निराला है साहब। प्राणों से हमारा गहन लगाव है। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्चये, प्राणो ही भूतानाम आयुः। प्राणों की शक्ति काम कर रही है। आत्मा के साथ ये शक्ति लगी हुई है। जब हम गाढ़ी नींद में हैं उस समय भी ये प्राण की शक्ति अपना काम कर रही है। प्राण का खेल कितना निराला है साहब। और प्राणों के छूटने का भय कितना गहरा है। एक प्राणी दूसरे प्राणी को उत्पन्न कर रहा है, पिता से पुत्र उत्पन्न हो जाता है। प्राण का कितना बड़ा रोल है साहब। प्राणो ब्रह्मेति बजानात् प्राणाद् वै खल विमानि भूतानि जयन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्ते अभिशम विशन्ति। तो प्राणों से बड़ा मोह है सबको, प्रत्येक प्राणी को प्राण बड़े प्रिय हैं उसके। जब भी प्राणों पर संकट आता है, जब भी प्राणों पर संकट आता है तो ये साहब घबरा जाते हैं। प्राणों पर जब भी संकट आएगा, आता है तब ये घबरा जाते हैं, सभी घबरा जाते हैं। प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं। प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं। क्यों? क्या बात? क्योंकि ये जानते हैं कि प्राण छूटने में कितना दुख मिलता है। इनको पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना दुख मिलता है। इन्होंने मृत्यु का दुख भोगा है, इन्होंने मृत्यु का कष्ट झेला है, मृत्यु की वेदना को जानते हैं। पूर्व में अनेकों बार शरीर छूट चुका, मृत्यु को कष्ट को प्राप्त किया है इन्होंने। मां के गर्भ की वेदना को जानते हैं, जन्म और मरण की वेदना का अनुभव है, अनुभवी संत हैं, इनको सब पता है। सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार
उनके चित्त में दबे भरे पड़े हैं, उसके चित्त में सब दबा भरा पड़ा है। क्या होती है मृत्यु की पीड़ा, वो जानता है, क्योंकि मृत्यु का दुख भोगा है इसने। क्या होता है मां के गर्भ का कष्ट, सबने भोगा है। ऐसा घोर अंधेरे में, बंद कोठरी में, मल मूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गए। इस दुख की, इस वेदना का अनुभव प्रत्येक आत्मा को है, और सूक्ष्म रूप से वो सारे संस्कार उसके चित्त में दबे भरे पड़े हैं। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है तो हाथ पैर चलाने लगेंगे। अंत समय तक प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं। तो देखिए प्राणों की शक्ति कितनी प्रधान है इस शरीर में। एक मन की शक्ति है जिसके माध्यम से हमारी 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 इंद्रियां काम कर रही हैं। बड़ी अपूर्व शक्तियों वाला मन है।